ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला पहला सबक पाठ है मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बात की याद रहेगी। प्रश्न है, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं? बाबा पूछते हैं, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है? उत्तर है, तुम्हें भगवान बाप पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। तुम जानते हो, हम जो पढ़ रहे हैं भविष्य अमर लोक के लिए, न कि इस मृत्यु लोक के लिए। बाप कहते हैं, सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पहला पाठ याद करो तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी हो बैठे हो, अपने को आत्मा समझ बैठे हो। हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ा रहे हैं। बच्चों को यह स्मृति आई है, हम देह नहीं है, आत्मा है। बच्चों को देही अभिमानी बनाने के लिए ही मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे आत्म अभिमानी रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। इसलिए बाबा पूछते हैं, आत्म अभिमानी हो रहते हो? आत्म अभिमानी होंगे तो बाप की याद आएगी। अगर देह अभिमानी होंगे तो लौकिक संबंधी याद आएंगे। पहले पहले यह शब्द याद रखना पड़े, हम आत्मा है। मुझ आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। यह पक्का करना है, हम आत्मा हैं। आधा कल्प तुम देह अभिमानी हो रहे हो। अभी सिर्फ संगम युग पर ही बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। अपने को देह समझने से बाप याद नहीं आएगा।
इसलिए पहले पहले यह सबक पाठ पक्का कर लो। हम आत्मा बेहद बाप के बच्चे हैं। देह के बाप को याद कर, मुझ पालो आत्माभिमानी बनो। बनने से देह के संबंध याद आएंगे। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो, यही मेहनत है। ये कौन समझा रहे हैं? बाबा पूछते हैं, ये कौन समझा रहे हैं? हम आत्माओं का बाप, जिनको सब याद करते हैं। बाबा आओ, आकर इस दुख से लिबरेट करो। बच्चे जानते हैं इस पढ़ाई से हम भविष्य के लिए ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। इस मृत्यु लोक में अब बिल्कुल रहना नहीं है। इस मृत्यु लोक में अब बिल्कुल रहना नहीं है। ये हमारी पढ़ाई है ही भविष्य 21 जन्मों के लिए। हम सतयुग अमर लोक के लिए पढ़ रहे हैं। अमर बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। तो यहाँ जब बैठते हो तो पहले पहले अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना है, तो विकर्म विनाश होंगे। हम अभी संगम युग पर हैं। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। मैं आया हूँ मनुष्य से देवता बनाने। सतयुग में तुम देवता थे। अभी जानते हो कैसे सीढ़ी उतरते हैं। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है। दुनिया में कोई नहीं जानते। वह भक्ति मार्ग अलग है, ये ज्ञान मार्ग अलग है। जिन आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं वो जाने और न जाने कोई। यह गुप्त खजाना भविष्य के लिए तुम पढ़ते हो, अमर लोक के लिए, न कि इस मृत्यु लोक के लिए। अब बाप करते सवेरे उठकर घूमो फिरो। पहला पहला सबक यह याद करो कि हम आत्मा है, न कि शरीर। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं यह दुख की दुनिया अब बदलनी है। सतयुग है सुख की दुनिया। बुद्धि में सारा ज्ञान है। यह है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप बाप ज्ञान का सागर, स्पिरिचुअल फादर है। वह है देह की बात, वह है देही का बाप। अब देह के संबंध तोड़कर एक से जोड़ना है। एक से जोड़ना, उसके लिए कौन सा गायन है? गाते भी है, में रखते भी। देह को भी याद नहीं करते। यह पुरानी देह तो छोड़नी ही है। यह भी तुमको ज्ञान मिलता है। ये शरीर कैसे छोड़ना है, याद कर देना है। देही अभिमानी हो, बाप बीज और झाड़ को याद करना है। तो वृक्ष का वृत्तांत है। यह भी बच्चे जानते हैं। हमको ज्ञान का सागर बाप पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। ये पक्का कर लेना है। पढ़ना तो है ना। सत्युग में भी देहधारी पढ़ाते हैं। ये देहधारी नहीं है। ये कहते हैं मैं पुरानी देह का आधार ले तुमको पढ़ाता हूँ। कल्प कल्प में तुमको ऐसे पढ़ाता हूँ, फिर कल्प बाद भी ऐसे पढ़ाऊंगा।
अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे ही सर्वशक्तिमान कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है, वो भी शक्तिमान है। कहाँ से गिराया है? अब याद आता है ना, 84 के चक्र का भी गाइड है। बहुत पूछते हैं कि जानवरों का क्या होगा, की बात नहीं। बाप भी बच्चों से बात करते हैं, बाहर वाले तो बाप को जानते ही नहीं, तो वो क्या बात करेंगे? कोई कहेंगे हम समझते नहीं है कि हमारा बेहद का बाप है। जो पुराने भक्त हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की हुई है, उनकी बुद्धि में तो ज्ञान की सब बातें बैठ जाती हैं। भक्ति कम की होगी तो बुद्धि में कम बैठेगा। तुम वो सब गाया भी जाता है, भगवान भक्ति का फल देने लिए आते हैं, परंतु किसको यह थोड़ी पता है ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग है। सारी दुनिया है भक्ति मार्ग में। फोटो में कोई आकर यह पढ़ते हैं, समझानी तो बहुत मीठी है। 84 जन्मों का चक्र भी मनुष्य ही जानेंगे ना, तो आगे कुछ नहीं जानते थे, शिव को भी नहीं जानते थे। शिव के मंदिर कितने ढेर हैं। शिव की पूजा करते, जल डालते, शिवाय नमा करते, क्योंकि क्यों करते, शिवाय नमा करते, क्यों पूजते हैं, कुछ भी पता नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते, वो कहाँ गए, कुछ भी पता नहीं। भारतवासी ही हैं जो अपने पूज्य को बिल्कुल जानते नहीं। क्रिश्चियन जानते हैं क्राइस्ट फलाने संवत में आया, आकर स्थापना की। शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते, पतित पावन भी शिव बाबा ही कहते, पतित पावन भी शिव को ही कहते। वही ऊंचते ऊंच है ना, उनके सबसे जास्ती सेवा करते हैं। सर्व का सद्गति दाता है, तुमको देखो ऐसे पढ़ाते हैं। बाप को बुलाते भी हैं कि आकर पावन बनाओ। मंदिर में कितनी पूजा करते हैं, कितनी धूमधाम, कितना खर्च करते हैं। है तो एक ही जगत जगत जगतनाथ। जगतनाथ के पास चावल का हंडा चढ़ाते हैं। श्रीनाथ पर तो बहुत बहुत माल बनाते हैं। फर्क फर्क क्यों होता है? कारण चाहिए ना। श्रीनाथ को भी काला, जगन्नाथ को भी काला कर देते हैं। कारण कारण तो कुछ भी नहीं समझते। जगन्नाथ लक्ष्मी नारायण को ही कहते हैं या राधे कृष्ण को कहेंगे। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का संबंध क्या है, यह भी कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने थे, चक्र लगाया। अभी फिर देवता बनने के लिए हम पढ़ते हैं, ये कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। भगवानो वाचे, ज्ञान सागर भी भगवान को कहा जाता है। यहाँ तो भक्ति के सागर बहुत है, जो पतित पावन ज्ञान का सागर बाप को याद करते हैं। तुम पतित बने, फिर पावन जरूर बनना है। ये है ही पतित दुनिया, ये स्वर्ग नहीं है, वैकुंठ
वैकुंठ कहाँ है ये किसको पता नहीं है। कहते हैं वैकुंठ गया, तो फिर नर्क का भोजन आदि तुम उनको क्यों खिलाते हो? सत्युग में तो बहुत ही फल फूल, यह है नर्क। अभी तुम जानते हो बाबा द्वारा हम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे, पति से पावन बनना है। बाप ने युक्ति तो बताई है, कलब कलब बाप भी युक्ति बतलाते हैं। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। तुम ही कहते हो बाबा हम 5000 वर्ष पहले यह बने थे। तुम ही जानते हो कल्प कल्प यह अमर कथा बाबा से सुनते हैं। शो बाबा ही अमरनाथ थे। बाकी ऐसे भी कि पार्वती को बैठ कथा सुनाते हैं, वह है भक्ति। ज्ञान और भक्ति को तुमने समझा है। ब्राह्मणों का दिन और फिर ब्राह्मणों की रात। बाप समझाते हैं तुम ब्राह्मण हो ना, आदि देव भी ब्राह्मण ही था। देवता नहीं कहेंगे, आदि देव के पास भी जाते हैं। देवियों के भी कितने नाम है। तुमने सर्विस की है तब तुम्हारा गायन है। भारत जो वाइसलेस था वो फिर विशेष बन जाता है। अभी रावण राज्य है ना, सत्युग पर सॉरी संगम युग पर तुम बच्चे अभी पुरुषोत्तम बनते हो। तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा अविनाशी बैठती है, तब तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। बाप तुम्हें स्वर्ग के मालिक बनने को बृहस्पति की दशा कहा जाता है। तुम स्वर्ग अमरपुरी में तो जरूर जाएंगे। बाकी पढ़ाई में दशाएं नीचे ऊपर होती रहती हैं, यादें भूल जाती हैं। बाप ने कहा है मुझे याद करो। गीता में भी है भगवान वाच कामा शत्रु है। पढ़ते भी हैं परंतु विकार को जीतते थोड़ी हैं। भगवान ने कब कहा? 5000 वर्ष हुआ। पूछते हैं भगवान ने कब कहा? 5000 वर्ष हुआ। अब फिर भगवान कहते हैं कामा शत्रु है, इन पर जीत पानी है। यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। मुख्य है काम की बात, इस पर ही पतित कहा जाता है। अभी पता पड़ा है ये चक्र फिरता है। हम पतित बनते हैं फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। ड्रामानुसार बाबा बार बार कहते हैं पहले पहले अल्लाह की बात याद करो। श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनेंगे। यह भी तुम समझते हो हम पहले श्रेष्ठ थे फिर भ्रष्ट बने, अब फिर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे। देवी गुण धारण करना है, किसको भी दुख नहीं देना है। सबको रास्ता बताते जाओ। पाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाए। पतित पावन तुम पावन बनाते हैं। कल पहले भी बाप ने कहा था मामेकम याद करो। यह योग अग्नि है जिससे पाप दग्ध होते हैं। खाद निकलने से आत्मा पवित्र बन जाती है। खाद सोने में ही डालते हैं फिर जेवर भी ऐसा बनता है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है आत्मा में कैसे खाद पड़ी है, उनको निकालना है। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है।
जो तुम बच्चों को आकर देह अभिमानी बनाते हो, पवित्र भी बनना है। तुम जानते हो सतयुग में हम वैष्णव थे, पवित्र गृहस्थाश्रम था। अभी हम पवित्र वन और विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। तुम डबल वैष्णव बनते हो। सच्चे सच्चे वैष्णव तुम हो, वह विकारी वैष्णव धर्म के। तुम हो निर्विकारी वैष्णव धर्म के। अभी एक तो बाप को याद करते हो और नॉलेज जो बाप में है वो तुम धारण करते हो। तुम राजाओं का राजा बनते हो, वो राजाएं बनते हैं अल्पकाल एक जन्म के लिए। तुम्हारी राजाई है 21 पीढ़ी अर्थात फुल एज पास करते हैं। वहां कब अकाले मृत्यु नहीं होगा। तुम काल पर जीत पाते हो। समय जब होता है तो समझते हो अब यह पुरानी खल छोड़ नहीं लेनी है। तुमको साक्षात्कार होगा। खुशी के बाजे बजते रहते हैं। तमो प्रधान शरीर को छोड़ सतो प्रधान शरीर लेना, ये तो खुशी की बात है। वहां 150 वर्ष आयु एवरेज रहती है। यहाँ तो अकाले मृत्यु होती रहती है क्योंकि भोगी है। जिन बच्चों का योग यथार्थ है उनकी सर्व कर्मेंद्रियां योग बल से वश में होगी। योग में पूरा रहने से कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती है। सत्योग में तुमको कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देती हैं। कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्मेंद्रिया वश में नहीं है। तुम बहुत ऊंचते ऊंच पद पाते हो। इनको कहा जाता है बृहस्पति की अविनाशी दशा। वृक्षपति मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है बाप। जब बीज है ऊपर में, उनको याद भी ऊपर में करते हैं। आत्मा बाप को याद करती है। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वो आते हैं एक बार और अमर कथा सुनाने। आते भी एक बार है अमर कथा सुनाने। अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, उस कथा का भी अर्थ नहीं समझते हैं। सत्यनारायण की कथा से नर से नारायण बनते हैं। अमर कथा से तुम अमर बनते हो। बाबा हर एक बात क्लियर कर समझाते हैं। अच्छा, मीठी मीठी सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को वश में करना है। एक वृक्षपति बाप की याद में रहना है। सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। नंबर 2, सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं
यह दुख की दुनिया बदलने की है। ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरन होता रहे। वरदान। स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्यावन बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया। नाम मान शान सब में परोपकारी बने। अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा। बच्चों को मालिक बनाया। स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन अखंड महादानी परोपकारी बनो। तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। केस और किस्से समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। वरदान फिर से सुनाते हैं। स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्यावन बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया। नाम मान शान सब में परोपकारी बने। अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया,
स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन अखंड महादानी परोपकारी बनो, तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी, केस और किस्से समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन, ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला पहला सबक पाठ है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। प्रश्न है, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं? उत्तर है, तुम्हें भगवान बाप पढ़ाते ही उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। तुम जानते हो, हम जो पढ़ रहे हैं भविष्य अमर लोक के लिए, न कि इस मृत्यु लोक के लिए। बाप कहते हैं, सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पहला पाठ याद करो तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। अच्छा, ओम शांति। सभी भाई बहनों को भी ओम शांति।
दिल में दिया तेरे प्यार का, दिल में दिया तेरे प्यार का, ऐसा जला जो न बुझ सका, ऐसा जला जो न बुझ सका, बरसात है उपहार का दिन रात, बरसात है उपहार का दिन रात, जो कभी ना रुक सका। ये दिल मेरा एहसान का तेरे गुनगुनाता गीत है, ये दिल मेरा एहसान का तेरे गुनगुनाता गीत है। कैसे करे बाबा मेरी तुमसे कितनी प्रीत है, कैसे करे बाबा मेरी तुमसे कितनी प्रीत है। तू ही साथ संगीत है, दिल का तू सच्चा मीत है, तू ही साथ संगीत है, दिल का तू सच्चा मीत है, दिल का तू सच्चा मीत है। कैसे करे बाबा मेरी तुमसे कितनी प्रीत है, प्रीत है, प्रीत है, प्रीत है।